अभिनेता सलमान खान का सुरक्षा घेरा मजबूत है, लेकिन साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई उनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बांद्रा में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करवाने के बाद वो एक और बड़ी साजिश रच रहा था। सलमान खान की कार पर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की तरह हमला करने का प्लान था और उसके लिए पाकिस्तानी हथियार डीलर डोगर से AK-47, AK-92 और M16 जैसे आधुनिक विदेशी हथियार खरीदने की योजना थी। लेकिन नवी मुंबई की पनवेल पुलिस थाने के सीनियर PI नितिन ठाकरे को उसकी भनक लग गई और फिर पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग में ही अपने लोगों की घुसपैठ करवाकर उसे नाकाम कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, उनका ग्रुप है, उसके जो सोशल अकाउंट्स है उसमें मेंबर्स थे। तो हमारे पुलिस के भी हम लोगों ने कुछ लोग उसमें ऐड कर दिए, हमारे और भी कुछ इन्फॉर्मर उसमें ऐड कर दिए और उनको कंटिन्यूसली फॉलो करते थे। तो उसमें कुछ ऐसे ग्रुप्स बन गए कि उनकी जो अंदरूनी इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास आती रहती थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में कई महीनों की घुसपैठ के बाद पुलिस ने जब पनवेल और आसपास डेरा जमाए गुर्गों की पहचान कर ली तो सबसे पहले इस किंग पिन अजय कश्यप को उठाया। अजय कश्यप ही मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बरार के कहने पर जमीन पर वारदात को अंजाम देने के लिए चुने गए गुर्गों के बीच संपर्क सूत्र का काम कर रहा था। अजय के बाद पुलिस ने 3 और गुर्गों को गिरफ्तार किया और फिर उसके बाद साजिश की जो जानकारी मिली वो हैरान करने वाली है। नई मुंबई पुलिस के मुताबिक लॉरेंस ने इस काम के लिए 60 से 70 गुर्गों को काम पर लगाया था, जिन्होंने सलमान के बांद्रा के घर के साथ ही गोरेगांव फिल्म सिटी और पनवेल के फार्म हाउस की भी रेकी की थी और उनकी योजना सलमान की कार पर हमले के साथ ही पनवेल के फार्म हाउस में घुसने की भी थी। पूरी प्लानिंग थी कि जैसे ही सलमान खान इस फार्म हाउस की तरफ आते हैं तो या तो रास्ते पर उनकी गाड़ी भले ही बुलेट प्रूफ है लेकिन फिर भी कुछ इस तरह के हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे कि वो सलमान बच नहीं पाएंगे और अगर फार्म हाउस पे भी हमला करना पड़े तो फार्म हाउस में भी हमला करने की योजना थी। इसके लिए एक गाड़ी का भी इंतजाम किया गया था और उस गाड़ी का इंतजाम करने का जो जिम्मेदारी थी वो जॉन नामक एक शख्स को दी। पुलिस की माने तो सलमान खान को मारने की इस बड़ी साजिश में वारदात को अंजाम देने के बाद भागने का भी रूट मैप पहले से तैयार किया गया था। शूटरों को निर्देश था कि वो वारदात को अंजाम देने के बाद सीधे कन्याकुमारी जाएंगे, फिर वहां से समुद्र के रास्ते उन्हें श्रीलंका ले जाया जाएगा। जानकारी अभी मिल रही है कि वारदात को अंजाम देने के बाद भागने का प्लान भी बना था, एस्केप रूट, और वो कहीं श्रीलंका से होते हुए। ऐसा क्या था वो? उनका जो डिस्कशन चल रहा था उसमें ऐसा है कि श्रीलंका के वाया श्रीलंका हम लोग बाहर जाने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं तो जानबूझकर शूटर ऐसे चुने गए थे जिनकी उम्र 18 साल से कम हो ताकि पकड़े जाने पर कड़ी सजा से बच जाएं। पुलिस के मुताबिक इस साजिश में शामिल अब तक 21 लोगों की पहचान हुई है, जिनमें से 4 गिरफ्तार किए जा चुके हैं और बाकियों की तलाश जारी है। बहरहाल अभी तक पुलिस सलमान खान के हत्या की कोशिश की साजिशों को नाकाम करती रही है। अभी तक तो लॉरेंस बिश्नोई कामयाब नहीं हुआ है, लेकिन सलमान को अब सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, खास करके अगर हम देखें तो जिस तरह से जितना जंगल के अंदर ये फार्म हाउस है, यहाँ आने का जो रास्ता है और इसकी चार दीवारियों में जो कि पूरी ठीक से नहीं है, तो कटीलों के तारों के बाढ़ ही लगाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं अपर्याप्त है, जिसे और बढ़ाने की ज़रूरत है। पनवेल से कैमरामैन सागर शेर के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।